रसायन विज्ञान। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। इससे इसकी संरचनाएं का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। तो जहाँ n क्वांटम संख्या है, n हमारे 1 2 3 4, तो पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 रख देंगे। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2n जगह 1 लिख दिया तो 2 को ले लें 2। ये पहली कक्षा में क्या हो गया? 2। इसको के कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? के से पहली कक्षा के कोर्स। दूसरी कक्षा में n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टू n स्क्वायर, n जगह 2 लिख देंगे, 4 4 3 8, ये l हो गया। क्या हो गया? l हो गया। l हो गया। ये कोस कहलाती है। तीसरी कक्षा में n बराबर 3, मतलब हम तीसरी कक्षा में n जगह 3 रखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में देखिए, हम पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 रखेंगे। दूसरी कक्षा में n की जगह हम 2 लिख देंगे तो 4 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में हम n के लिए कितना लिख देंगे? 3। तो 2 3 का वर्ग 9 9 दूनी। इस तरह तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तीसरी कक्षा के लिए। इसी प्रकार से हम चौथी कक्षा में n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम यहाँ पर चौथी कक्षा है, सूत्र होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर। n की जगह 4 लिख देंगे तो 2 गुणे 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हो जाएंगे? 32। ये ध्यान रखना है। कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं। ये आपका चौथी कक्षा में, हम चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4 रख देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 आ जाएगी। तो 4 के बाद 16 और 16 दूनी 32।
इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आती है। अब देखिए हम ये हमने निकाल लिया, क्लियर हो गया होगा भाई। एन की जगह 1 रखते जाएंगे तो पहली कक्षा एन का मान 2 रख देंगे, तो दूसरी कक्षा एन की जगह 3 लिख देंगे, तो तीसरी कक्षा में एन की जगह 4 लिख देंगे, तो चौथी कक्षा। ठीक है, अब हम इसके ये हमारे इस तरीके से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों कक्षाओं में प्राप्त तो अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हम कोष कहलाते हैं। तो n बराबर हम 1 रखते हैं तो k कोष प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 2 होगी। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमें के L आता है, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8। जब हम n बराबर 3 रखते हैं, के एल एम कोष कहलाते हैं, के एल एम एन क्या कहलाते हैं? कोष। n कोष के होंगे, क्यों होंगे? n के। तो के एल एम में 18 है, और तब हम n बराबर 4 रखेंगे तो n कोष में आ जाएगा। ये आपका बोरबरी के नियम के अनुसार इस तरीके से के एल एम एन कोष होते हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी संयोजकताएं निकालती है। क्या निकालती है? संयोजकताएं ज्ञात होती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, चलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। चलिए द्वितीयक होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। कितना होता है? 3। परमाणु क्रमांक 3 होता है द्वितीयक। तो हम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 1 आएगा। कितना आएगा? 1। क्यों? पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो 2 हो गया। दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 1। क्योंकि इनका योग 2 और 1 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, तो द्वितीयक का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो समझ लो, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। अब द्वितीयक 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको कक्षा अपनी पूर्ण करनी है, क्या करनी है? कक्षा पूर्ण करनी है, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? त्याग देगा। क्या करेगा? त्यागेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो जो इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। तो अगर हम लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर धन आएगा, ना आएगा? अब कई इलेक्ट्रॉन बचे? 2 बचे। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया। तो इस तरीके से कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 बचेंगे, और इसकी संयोजकता कितनी होगी? भाई हम संयोजकता अगर लिखे आप तो 1 होगी। भाई संयोजकता का मतलब होता है अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दें या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। क्या कर लें? ग्रहण कर लें, ले लें, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और कक्षा पूर्ण हो गई 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से, उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे और मांगे बारे में, जैसे सोडियम है, का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 है। तो इसको हम पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पहली के में 2, फिर अब इसमें क्या बचेगा? 1। तो 8 1 तो 8 1 कितना हो गया? 11 हो गया। तो
इसमें क्या इलेक्ट्रॉन त्याग किए? एक इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी कक्षा पूर्ण कर लेगा। क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो इसे सोडियम पर धन आयन एक और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अब 10 को करें तो 8, इसकी कक्षा पूर्ण हो गई। तो लिथियम की 2 बचे तो पहली कक्षा पूर्ण हो गई। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही, इसलिए सोडियम की सांद्रता क्या कहलाती है? 1 कहलाती है। सोडियम की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? जैसे Mg है, मैग्नीशियम का परमाणु 12 होता है। कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब इसका KLMN कोष में लिखना, किस में लिखना? KLMN। आप देखिए ये K कहलाता है, ये M, ये M, KLMN। M में 1 इलेक्ट्रॉन, L में 8, Mg का परमाणु कितना है? 12 है। तो 2, 8, 2, 2 तो पहली कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में एकदम 8 बकाया, तीसरी में 2 बचे। क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब इसको कक्षा पूर्ण करनी है मैग्नीशियम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पे आ गया। क्या इलेक्ट्रॉन पे आ गएगा? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg पर प्लस को चार्ज लगाएगा। क्या लगेगा? प्लस के 2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg2 प्लस। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 और 10, तभी तो इसकी अब कक्षा क्या हो गई है? पूर्ण हो गई। तो 8 बचेगा 10 का, कक्षा पूर्ण हो गई। तो कक्षा पूर्ण करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन थे आगे? 2 इलेक्ट्रॉन थे आगे। कहते आगे 2। तो इसलिए Mg की सांद्रता कितनी आएगी? सांद्रता कितनी होगी? 2। Mg की सांद्रता कितनी होगी? 2 होगी। इस तरीके से हम Mg की सांद्रता 2 हो जाएगी। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया। हम आपको सब हम रासायनिक सूत्र पढ़ाते हैं, उसमें सांद्रताएं वगैरह आती हैं, ऐसे भी देखते हैं। जैसे एक धन आयन होती है, एक ऋण आयन। अब देखिए जैसे हम कहते हैं Cl, क्लोरीन का परमाणु कितना? 17 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। KLM। ये कक्षा पूर्ण नहीं है। पूर्ण है क्या? नहीं है। 2, 8, 7 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। अंतिम में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते तो त्याग देते 1, 2, 3, लेकिन अब 7 इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा। तो Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऋण चार्ज। अब इसकी कक्षा में 2, 8, 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2, 8, 8। अब सब हम इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो धन आवेश, और सब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? वो ऋण आवेश। तो यहाँ पर Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षा पूर्ण की है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षा पूर्ण करी है। इस तरीके से ये हो। तो अब इसमें कई इलेक्ट्रॉन ली? 1 लिए। इसी Cl की संयोजकता माइनस होगी। क्या होगी? माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। Cl की संयोजकता कितनी होगी? -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया। 1 इलेक्ट्रॉन लिया। कोशिश करो तो
जैसे कैल्शियम 20 होता है तो पहले तो 2 इधर आ जाएगा, कैल्शियम को 2 8 2 ये देखते हैं। देखिए आज इतना कोशिश कर लो भैया, ठीक है, कल हम और बता देंगे 20 का, ठीक है, कल और समझाए, समझने की कोशिश करो।